आप कभी एक बार प्रयोग करके देखिएगा, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये में चप्पल का एक जोड़ा मिल जाएगा। आपको उसमें ब्रांड की ज़रूरत नहीं है। स्लीपर आती है ना लखानी कंपनी की, आप लखानी की मत लो, आप अपने व्हाट्सएप वगैरह में जब चेक करेंगे तो आपको होलसेल रेट में बहुत सस्ता माल मिलेगा। लेकिन कभी झोला में चप्पल लेकर के भी रोड में निकलो, भैया ये चप्पल पहनो, क्यों, इतनी गर्मी है, हमें इतनी लगती है, तुम्हें भी तो लगती होगी। पल्लेदार का पसीना बह रहा है, गमछा उसके पास पुराना से पड़ा है, कोई दूसरा आदमी है थक गया है बेचारा, कुछ खाने को नहीं है, सोच रहा है कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे। ये गर्मी के समय पे चौराहे में आप चाहें तो सिर्फ 1000 रुपये खर्चा करेंगे तो 1000 रुपये में एक गंजा भर के बहुत अच्छी खिचड़ी बन जाएगी। उस खिचड़ी के माध्यम से आप प्रभावना करिए अपनी कौम की, अपने धर्म की, अपनी दया की। आज पूरे देश में इस तरीके की ज़रूरत है। जब स्टेशन से भीड़ छूटती है बड़े बड़े शहरों पे, खाने के लिए कोई स्थान नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, पता चले कि जैन समाज की ओर से शुद्ध खिचड़ी विचरण, एक शुद्ध शब्द और जैन शब्द जो है ना, बड़े से बड़े आदमी को उस खिचड़ी के ठेले पर ला करके खड़ा कर देगा। करना क्या पड़ा बताओ अच्छा, साफ सुथरे चावल में 2 किलो दाल मिलाई, पानी मिलाया, थोड़ा सा बघार लगाया और उबाल दिया, एक पत्ता ले लिया, दोना ले लिया कागज का, और उसमें एक आदमी खड़ा कर दिया। लोग गरम गरम खिचड़ी खा गए। सोचो तपती गर्मी में 12 घंटे 8 घंटे सफ़र करके कोई उतरा होगा, और आपकी एक छोटी सी 1000 रुपये का खेल है, आप एक दिन करो, बस एक दिन का आनंद लो, और आपको लगे कि करना चाहिए तो एक दिन आप करो, एक दिन अपने साधर्मी को प्रेरणा दो, भैया कल की खिचड़ी तुम्हारी तरफ से, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन हमको इसमें शुरुआत करनी पड़ती है। भैया एक दिन की खिचड़ी, हम कुछ करना क्या है बताओ, एक बट्टी, एक गैस सिलेंडर, एक गंजी, वो भी समाज की उठा करके ले आओ, खरीदना भी नहीं है, समाज में फालतू पड़ी है, स्टॉक रखा हुआ है, उसको एक स्टॉल पे खड़ा कर दिया, एक बैनर लगा दिया 100 रुपये का, 200 रुपये का, जैन समाज की ओर से साधर्मियों के लिए खिचड़ी, शुद्ध खिचड़ी का वितरण। खिचड़ी रख दी, पानी रख दिया, जो भी खा के गया वो आपको दुआ दे करके जरूर गया। और रोज उसके उसमें एक बोर्ड में लिख दो, आज के पुण्यार्जक परिवार, आज के पुण्यार्जक परिवार। धीरे धीरे लहर चल जाएगी और कई भूखे लोगों का पेट भरना शुरू होगा, लेकिन आपका तो पुण्य का शतगुणा लाभ मिलना शुरू करेगा। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? बताइए, कर सकते हैं महाराज? कर सकते हैं नहीं? आपको करना ही चाहिए। शादी विवाह में जब पता नहीं है, कोई विवाह नहीं है, कुछ नहीं है, इतना सारा भोजन इत्यादि बना है, या फिर समाज में सारी व्यवस्थाएं रखी रहती हैं, आपको कौन बोल रहा है कि आप बासमती चावल खिलाइए? आप तो सादा चावल खिला दीजिए, लेकिन बिना कंकड़ पत्थर वाला, उसी की भी खिचड़ी बना के खिला देंगे तो भी आप एक जीव दया का बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। गुरुवर कहते हैं कि जियो और जीने दो, इस सूत्र को बहुत गंभीरता से अंतर मन में समझने और उतारने की जरूरत है। आचार्यों ने गर्मी में जंगलों में, पर्वतों में रहे होंगे, उन्होंने गर्मी ठंडी बरसात सही होगी, उनका अनुभव निकला होगा कि जब कोई मेरे हाथ में कंजुली जल रखता है तो मुझे इतना अच्छा लगता है। जब ऐसे और भी असहाय प्राणी हैं संसार में, चिंतन होगा ना गुरु का, चिंतन के बाद तुमने बोला ना जियो और जीने दो, कि बस ऐसे ही अपने आप बोल दिया। तो उनके रहस्यों की गहराई में आज समाज को जीने की जरूरत है। आज हम अपनी फिलॉसफी पे जी रहे हैं, ईट ड्रिंक एंड मैरी में खुश हैं। यहाँ से घर जाते वक्त फेंटा और कोको कोला की एक 2.5 लीटर की केन लेकर के आप घर जाते हैं, शाम को उसको गिलास में निकाल करके 2 बर्फ के टुकड़े डाल करके आराम से पीते हैं। लेकिन दिन भर जो झुलसता है, उसकी झुलसन को शांत करने के लिए आप भी अपने घर में एक तीर्थंकर जरूर बनिएगा। आज समाज को, देश को, हर वर्ग को, हर समाज को इस भाव की आवश्यकता है बंधुओं। सिर्फ पूजा करने से और ध्यान लगाने से मोक्ष न मिलेगा। वो मोक्ष ऐसी हल्की वस्तु नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धर करके बैठेंगे और हमको मिल जाएगा। उसके लिए कुछ प्रायोगिक धर्म भी अपनाने पड़ेंगे।
पानी को लेके, गुड़ को लेके, चना को लेके, सत्तू को लेकर के, खिचड़ी को लेकर के, छाछ को लेकर के। गांव देहात से आदमी आते हैं, उनसे बोल दिया भैया 2 मटका छाछ ले आया करो, 2 दूनी 400 रुपये पकड़ोगे और क्या करोगे, इतने में काम हो जाएगा। बड़े बड़े जो लोग रहते हैं इनसे भी आप चैरिटी की बात करेंगे तो काम हो जाएगा। इस पे पूरी दुनिया की हर कौम को आगे आने की ज़रूरत है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।